एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं सितंबर अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन था सितंबर 25 का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में से, जो कि मैंने ना 3 पार्ट्स बनाए हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। पहला जो पार्ट है उसमें 1 से लेकर के 4 तक के इलस्ट्रेशन कराया, जिसके अंदर डीप कॉन्सेप्ट दिया है मैंने, कॉन्सेप्ट थ्योरी जो भी था मैंने सब कुछ इसमें कराया। जो सेकंड पार्ट है आपका, उसके अंदर मैंने 5 से लेकर के 8 तक के इलस्ट्रेशन कराए। एंड जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर मैंने 9th और 10th इलस्ट्रेशन कराया। ठीक है, मैंने कहा था इसी वीडियो के अंदर आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपका सितंबर 25 का, बट मैं करा नहीं पाया। बट इस वीडियो में हम अच्छे से उसको कर लेंगे। बट कहने की बात ये है कि ये जो मैंने ये बनाए हैं पार्ट्स, इसके अंदर ना सिर्फ इलस्ट्रेशन नहीं है, इसके अंदर डीप नॉलेज है आपकी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करने की, तब आप कोई सा भी क्वेश्चन हो ना आप कर सकते हो। अगर आपने वो 3 वीडियो देखी होगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, देखो, अल्फा लिमिटेड एज अ ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख डिवाइडेड इंटू 100 रुपये, 10% रिडीमेबल कम्युनिकेटेड प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपए वाले 100 रुपये। मतलब देखो, इसने ये जो दिया हुआ है ना, आप क्या करते हैं इस वर्ड में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है आपको, समझ रहे हो? इस वर्ड में आपको क्या दिक्कत हो जाती है कि यार ऑथोराइज्ड बोला है, ये सिर्फ 20 लाख वाले के लिए नहीं है, ये इसके लिए भी है। 5 लाख रुपए ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर 20 लाख रुपए, ये टोटल क्या है ऑथोराइज्ड। और ऑथोराइज्ड का बस यही होता है कि हाँ भाई मैक्सिमम नंबर इतने ये क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, रिडम्पशन ये सब कर सकता है। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 13,50,000 रुपये एंड 10% रिडीमेबल कम्युनिकेटेड प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले, मतलब कितने के हो गए? 3 लाख डिवाइड बाय 100, ये हो गए हमारे 3,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जिसमें से कहता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो है आपका 35,000 रुपये का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जा रखे 80,000 और जनरल रिजर्व के अंदर जा रखा है 4 लाख, और कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 40,000। इसने ये क्या बोला, जो कि बीइंग कैरिड को कितने का? 45,000 रुपये का। देखो इस चीज़ को समझो आप, कहते हैं 45,000 रुपये की एक कॉस्ट है, मान लो बुक एट कॉस्ट 45 है, कितने की है? 45,000 रुपये की। उसको हमने कितने के अंदर, कंपनी एज अ फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू 40,000 रुपये है जिसकी। ठीक है, हमने उसको कितने में बुक करा है, मतलब हमने खरीदा कितने का होगा? 45,000 रुपये का खरीदा होगा, और जिसकी हमारी फेस वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपये, मतलब 5,000 का देखा जाए तो हमने लॉस ही हो गया हमारा। क्या हो गया? 5,000 रुपये का लॉस ही हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं और क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि द कंपनी डिसाइड टू रिडीम कम्युनिकेट प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पर भी कह रहा है, पार्टली बाय मेकिंग इशू कह रहा है, पार्टली इशू से इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1.5 लाख एट द प्रीमियम ऑफ 10%, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड 1,10,000 रुपये की। ठीक है, ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज एक्सेप्ट 2 शेयर होल्डर 500 रुपये वाले। ठीक है, इन्होंने ये पैसा हमारा नहीं दिया है। ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड ऑफ एक्सेप्ट 2 शेयर होल्डर ऑफ 500 रुपये वाले। ठीक है, देखो अब मैं ऑडिट अप्रोच करूँगा, बट आपको ऑडिट अप्रोच में भी अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर ये क्या चीज़ है? स्माइलिंग का भी है ये, एक सेकंड ये हटा दूं मैं, हटेगा कैसे? ओके, एक बार मैं क्वेश्चन अच्छे से एक बार और रीड कर लूँ इधर से, ये आपको समझ में आ गया है। देखो यहाँ तक का पार्ट तो आपको ऑथोराइज्ड का बोला गया है, यहाँ तक का पेड अप इक्विटी शेयर 13,05,000, यहाँ पर भी ऑथोराइज्ड का ही है। 10% देखो ये कम्युनिकेटेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपये 3 लाख रुपये, कितने का हो गया? 3,000 का। बैलेंस और अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करी है 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है, जो कि थी कितने की? 40,000 रुपये की उन्होंने की कॉस्ट जो ये है फेस वैल्यू पड़ी है, और वो चीज़ 45,000 रुपये में उन्होंने रखी है, मतलब 40,000 रुपये की चीज़ एक तरह का उन्होंने 45,000 रुपये में खरीदी होगी। द कंपनी हैज़ डिसाइड टू रिडीम द कम्युनिकेटेड शेयर 10%, पार्टली मेकिंग द इशू कर रहा है वो कितने, जिसकी फेस वैल्यू है 1.5 लाख, 10% का प्रीमियम है, मतलब कि कितना रुपये हो जाएगा ये? 15,000 रुपये का प्रीमियम, 110% का उन्होंने क्या करा? सोल्ड करा है फेस वैल्यू। 110% का देखो यहीं बता देता हूँ मैं, जैसे इन्होंने
40,000 रुपये का 110% कह रहे हैं ये, तो ये हो गया हमारा 44,000 रुपये। थी कितने की? 45,000 रुपये की, मतलब 1,000 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। आगे हम अच्छे से एंट्री में देखेंगे। और जो कि 500 रुपये वाले 2 शेयर होल्डर हैं, उन्होंने उनका पैसा नहीं दिया है। चलो अब थोड़ा सा हम चलते हैं आंसर की तरफ। मैं आंसर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या आता है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये तो एंट्री हमें करनी होती है, चाहे पैसा आए कहीं से भी आए पैसा, हमें ये वाली एंट्री तो करनी पड़ेगी। 3 लाख रुपए का क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख रुपए मैंने बताया था ना, 3,000 इंटू 100, तो ये 3 लाख। और उस पर कहता है 10%। 10% क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इसका कट करने की एंट्री कहाँ है? जो पेमेंट करने की है वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर पूरा अमाउंट क्यों नहीं आया? उन शेयर होल्डर की वजह से नहीं आया, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा इसको कट कर देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000 यहाँ से ये हमारा कट हो गया है, ठीक है। अब हमें कहता है कि भाई 1,50,000 रुपये का क्या करना है, हमें फ्रेश इशू करने हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये कैसा आया होगा? 1.5 लाख में प्लस कराया इन्होंने 15,000 रुपये इसका, जो सिक्योरिटी प्रीमियम बोला था। क्लियर है? तो 1,65,000, 1,65,000 हमारा ये आ गया है, ठीक है। चौथी इलस्ट्रेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 रुपये ये, तो इस तरीके से इन्होंने ये दिखा दिया है, ठीक है। ओके, अब आता है आपका CRR बनाना है आपको। क्या बनाना है? CRR। अब CRR बनेगा कैसे? जनरल रिजर्व से तो बनेगा, यहाँ पर PL तो दे नहीं रखा, ये दे रखा है क्वेश्चन, है ना। CRR आपका 1.5 लाख रुपये का कितने का बनेगा? 1.5 लाख का कैसे बनेगा? आपको 3 लाख रुपये के तो इशू करने हैं, रिडम्पशन करनी है 3 लाख रुपये की, जिसमें से आपके पास कितने हैं? आपने 1.5 लाख रुपये का क्या करा है? इक्विटी शेयर इशू करे, तो बच्चे कितने? 1.5 लाख रुपये। तो ये 1.5 लाख रुपये कहाँ जाएंगे? इसके अंदर। क्लियर है? ये आपकी रिडम्पशन हो गया। अच्छा ये वाली एंट्री जो थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट 44,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं, 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, 45,000 रुपये जो कि इन्वेस्टमेंट थी। क्लियर है? अच्छा अब आप ये कहेंगे कि बस 7th एंट्री में क्या है कि हमें समझ नहीं आया, 7th एंट्री आपको समझ नहीं आई कि ये वाला कैसे अमाउंट आया है। देखो इनका वर्किंग नोट भी नहीं दे रखा है इन्होंने। देखो 2 शेयर होल्डर है 500 रुपये वाले, 500 रुपये इच लिखा है क्या? तो यार ये क्वेश्चन बड़ा दूर है यार। दो एक्सेप्ट 2 होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स। अब यहाँ पर इच तो लिखा नहीं, तो ये शायद 500 ही होगा ओनली। तो यहाँ पर 500 इंटू, हमें पेमेंट सिर्फ कितने की करनी होगी ये बताओ? पेमेंट हमें करनी होगी 3,000 रुपये के शेयर्स थे ना, जिसमें से 500 वाले तो आए नहीं, तो बचा कितना? 29,500, यही है क्या? 3,000, अरे 29,500 नहीं, 3,000 माइनस 500, 2,500 बचा। और 2,500 को इंटू करूँ अगर मैं 100 से, तो ये अमाउंट आएगा गलत। हम्म, 2,500 ही तो बनता है, और 2,500 अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,500, ये गलत दे दिया क्या ना? 2,75,000। यार 2,500 इंटू 2,75,000 डिवाइड बाई 2,500, 110। अच्छा 2,500 इंटू कितने रुपए? 100 रुपये, तो ये कितना हो गया आपका? 2.5 लाख, प्लस आपका प्रीमियम भी तो है, उसका भी तो पैसा देना है, ये वाला प्रीमियम 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये ये भी तो ऐड होगा, 2,75,000 आपका ये आ गया, ठीक है।
क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक की बात क्लियर है।